एक लड़का एक छोटी मछली से बात कर रहा था कि तभी क्लास का बदमाश उसे कोने में धकेल कर तंग करने लगा। लेकिन यह देखकर अचानक एक शार्क का ध्यान उसकी तरफ गया। अगले ही पल गुस्से में शार्क बार बार कांच से टकराने लगी, जैसे वह लड़के की रक्षा करना चाहती हो। जो बदमाश कुछ सेकंड पहले तक बहुत दबंग बन रहा था, वह अब डर के मारे पीछे हटने लगा। सब लोग हैरानी से यह नजारा देख रहे थे और कांच ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी टूट सकता है। लड़का धीरे धीरे मुड़ा और शार्क को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही शार्क ने उसकी बात महसूस की, वह अचानक रुक गई और उसी वक्त लड़के की आंखें सुनहरी चमकने लगी। एक्वेरियम के सारे जीव उसके पीछे इकट्ठा हो गए और उसके आगे झुक गए, क्योंकि वह कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि अटलांटिस का राजकुमार था। वह पानी के अंदर आसानी से सांस ले सकता था और डॉल्फिन से भी तेज तैर सकता था। उसकी आंखें सुनहरी होते ही समुद्र की गहराइयां भी रोशनी से भर जाती थी। आर्थर की बस एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपनी माँ को एक बार फिर देख सके। उसका पिता एक साधारण लाइट हाउस कीपर था। एक तूफानी रात को खिड़की बंद करते समय उसे किनारे पर एक बेहोश महिला मिली। वह उसे तुरंत अंदर ले आया और उसकी देखभाल की, लेकिन वह महिला बिल्कुल साधारण नहीं थी। जब उसने टीवी पर समुद्री जीव देखे तो उसने त्रिशूल स्क्रीन पर फेंक दिया, और जब उसे भूख लगी तो उसने टैंक से एक गोल्ड फिश पकड़कर जिंदा खा लिया। वह असल में अटलांटिस की रानी थी, जो एक जबरदस्ती की शादी से भागकर आई थी। दोनों एक ही छत के नीचे रहने लगे और धीरे धीरे उनके बीच प्यार हो गया। कुछ ही समय में उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम आर्थर रखा गया। लेकिन यह शांत जिंदगी ज्यादा समय तक नहीं चली। जब आर्थर सिर्फ 2 साल का था, तब अटलांटिस के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उसकी मां ने जमकर मुकाबला किया और कई सैनिकों को तुरंत हरा दिया। लेकिन अब उसकी पहचान पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। अपने बेटे और पति की सुरक्षा के लिए उसके पास अटलांटिस वापस लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था।